आरसीबी कैंप शुरू हो चुका है। प्लेयर्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके हैं। भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, रसिकदर सलाम, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ओवरसीज प्लेयर्स की बात करें तो नुवान तुषारा को भी आरसीबी कैंप में भी देखा जा सकता है। जैसी सिचुएशन अभी इस समय बन रही है उसके हिसाब से नुवान तुषारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले कर सकते हैं। वहीं रिप्लेसमेंट को लेकर काफी चर्चा चल रही है। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट के रूल बदल दिए हैं आईपीएल के। पहले ऐसा होता था कि आप जिस प्लेयर को रिप्लेसमेंट की तरह लाते हैं उसको आप अगले साल रिटेन भी कर सकते हैं, लेकिन जो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस हुई है इस साल उसको देखते हुए आईपीएल में इस बार रिप्लेसमेंट के रूल बदले गए हैं। तो आफ्टर द ब्रेक, यानी कि जो मयंक अग्रवाल और देवदत्त का रिप्लेसमेंट हुआ था वो इसमें काउंट नहीं होगा, लेकिन आफ्टर द ब्रेक जितने भी रिप्लेसमेंट होंगे उनको टीम्स अगले साल रिटेन नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अभी ब्रेक के बाद में जैक फ्रेजर मग्गर को रिप्लेस करके दिल्ली कैपिटल्स की टीम लाई है मुस्तफिजुर रहमान को, तो मुस्तफिजुर रहमान अगले साल रिटेन होने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे फॉर दिल्ली कैपिटल्स। तो ऐसे ही बाकी सारी टीम्स भी अपने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। वहीं पे आरसीबी भी ओवरसीज फास्ट बॉलर को टारगेट कर सकती है। अब वो कौन होगा वो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि नवीन उल हक हम सबके दिमाग में सबसे बड़ा नाम आता है इस समय, जो किसी इंटरनेशनल कमिटमेंट से भी नहीं चल रहे हैं इस समय और अवेलेबल भी हो सकते हैं। टी20 में डिसेंट बॉलर है। वहीं न्यूजीलैंड के कई सारे बॉलर्स की तरफ निगाहें हैं, जैसे मैट हेनरी, विलियम ओरोक, माइकल ब्रेसवेल भी एक ऑप्शन सभी टीम्स के लिए बन सकते हैं। तो कई सारे इस समय प्लेयर्स चल रहे हैं और जिस टीम को पहले मिल गया जो प्लेयर वो उसके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि अब जब से रूल आ गया है कि आपके पास कंपल्शन नहीं होगा कि अगले साल उसको रिटेन करना ही पड़ेगा, तब सारी टीम्स अब हरकत में आएगी और सबको अपने रिप्लेसमेंट चाहिए होंगे। आरसीबी को भी इमीडिएटली तो रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि जॉस हेजलवुड अगर नहीं आ रहे तो एनगीडी आपके पास है, लेकिन एनगीडी भी आपके लिए अवेलेबल नहीं होंगे प्लेऑफ्स में। उस केस में आप नुवान तुषारा के साथ ट्रस्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप अपना ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप भी खिलाना चाहें और आप चाहते हैं कि लैम लिविंगस्टन को खिला दिया जाए ऊपर एक एक्स्ट्रा बैटर के साथ, तो ये भी एक हो सकता है। वहीं भी जॉस हेजलवुड को लेकर एक इंटरेस्टिंग खबर ये मैंने पढ़ी, ऑस्ट्रेलिया से ये रिपोर्ट आ रही है कि एक फिटनेस टेस्ट होगा जॉस हेजलवुड का और वो डिटरमाइन कर सकता है कि वो आरसीबी में ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए मेरे ख्याल से दिखावा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि हम कोशिश तो कर रहे हैं कि प्लेयर ज्वाइन कर जाए, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि बोर्ड्स के बीच में संबंध जो होते हैं ये भी बने रहें। हालांकि आरसीबी फैंस इस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे अगर जॉस हेजलवुड अपनी नेशनल ड्यूटी को आगे रखेंगे आईपीएल ड्यूटी से। तो जॉस हेजलवुड का वो फिटनेस टेस्ट है, उसमें अगर पास होते हैं तो हो सकता है आईपीएल ज्वाइन कर जाएं। ये 1% चांस है, मुश्किल से 1% चांस है। बाकी जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही है उसकी आप मत मानिए, आप अपने आप से ही पूछिए ना कि जॉस हेजलवुड जिस स्थिति में गए थे ऑस्ट्रेलिया, मेरे को नहीं लगता कि वो वापस आ रहे हैं। तो आपको एनगीडी, नुवान तुषारा, इन सब से ही अभी फास्ट बॉलिंग में काम चलाना पड़ेगा। वहीं पे अगर प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो कृणाल पांड्या, रसिकदर सलाम, भुवनेश्वर कुमार, रजत पाटीदार, ये सब आपको प्रैक्टिस सेशन में नजर आए। स्वप्निल सिंह ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया, अभिनंदन, स्वास्तिक चिकारा, मोहित राठी, इन सब ने ज्वाइन कर लिया। और वहीं पर लैम लिविंगस्टन ने स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पे कि वो भी इंडिया के लिए रवाना हो चुके हैं। लुंगी एनगीडी ने कल लगाई थी, वो इंडिया पहुंच चुके हैं। लैम लिविंगस्टन, जेकब बेथेल, फिल सॉल्ट, ये सब आपको इंडिया में आज दिख जाएंगे। तो आज रात को या कल सुबह आपको हो सकता है उनकी भी पोस्ट दिख जाए। तो मोस्ट ऑफ ओवरसीज प्लेयर आरसीबी के आपको नजर आ सकते हैं आज आरसीबी कैंप में। प्रैक्टिस की अगर कोई वीडियो आती है, अगर कोई और अपडेट आती है कि कौन सा प्लेयर प्रैक्टिस कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो हम आपको बता देंगे। लेकिन कल के प्रैक्टिस सेशन से जो सबसे ज़्यादा खबर सामने आई है वो ये कि रजत पाटीदार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि रजत पाटीदार मैचेस खेल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ही आए। अभी उनकी जो फिंगर इंजरी है उसके चलते हो सकता है उनको फील्डिंग करना अलाउ ना हो, जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि वो इम्पैक्ट सब आएंगे। और उस केस में आपको जितेश शर्मा कप्तानी करते नजर आएंगे। जितेश शर्मा भी अपने बढ़िया एक हफ्ते की छुट्टी मना के आ गए हैं, कैंप ज्वाइन कर लिया है, वो भी प्रैक्टिस में नजर आए। तो सारे प्लेयर्स आपको ऑलमोस्ट नजर आ जाएंगे कल तक। और अब तो आना ही पड़ेगा, 15 तारीख हो गई है, तो 15 तारीख के बाद में 2 दिन का समय मिलता है। बेंगलुरु में बारिश बहुत तेज हो रही है। 13 तारीख को आरसीबी ने अपना प्रैक्टिस सेशन अनाउंस किया था और कुछ प्लेयर प्रैक्टिस करने गए, तो जैसे ही प्रैक्टिस प्लेयर्स ने शुरू करी थोड़ी देर हुई थी कि बारिश आ गई, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिस सेशन पूरा नहीं हो पाया। और वैसे ही हमने कल के प्रैक्टिस सेशन में भी देखा कि कुछ प्लेयर्स आए थे प्रैक्टिस, उन्होंने काफ़ी देर तक करी, लेकिन फिर उसमें बीच में थोड़ी बारिश हुई जिसकी वजह से थोड़ा हॉल्ट करना पड़ा। तो बारिश इस समय बेंगलुरु के अंदर काफ़ी डोमिनेट कर रहा है वेदर के अंदर, और हमको देखने को मिल सकता है कि मैच में भी बारिश हो। हालांकि हमने बहुत सारे मैचेस देखे हैं आईपीएल में कि हमको हमेशा लगता है कि इसमें बारिश आएगी, इसमें बारिश आएगी, इंक्लूडिंग इस साल का जो पहला मैच था आईपीएल के अंदर जो कोलकाता में होना था कि उस दिन बारिश आएगी आएगी, लेकिन मैच वाले दिन देखिए आरसीबी आराम से जीता, भी कोई बारिश नहीं आई। सेम सीएसके वाला मैच जो भी हुआ था जिसमें आरसीबी जीता था बेंगलुरु के अंदर, की बारिश आएगी आएगी और मैच वाले दिन नहीं आई और आरसीबी आराम से जीता। तो ऐसा कई बार होता है कि बारिश आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन अभी हमको फोकस करना है अपनी प्लेइंग 11 पे। आप अपने कमेंट बॉक्स में प्लेइंग 11 बताइए, और अगर इन केस आरसीबी रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहता है एनगीडी का या हेजलवुड का, तो आप किसको लाना चाहेंगे? कुछ ऑप्शंस मैंने बताए, कुछ लोग आप बताइए। बाकी आपके 5 ओवरसीज प्लेयर दिखाई देंगे इन द प्लेऑफ। 3 ओवरसीज प्लेयर जैसे हम पहले बता चुके हैं कि हेजलवुड पूरे सीजन के लिए नहीं आ रहे हैं, बेथेल और एनगीडी ये दोनों ग्रुप स्टेज के बाद चले जाएंगे। तो 3
जो ओवरसीज स्लॉट खाली हो रहे हैं उसकी जगह आप किन को रिप्लेस करना चाहेंगे, या आपको लगता है कि हमारे स्क्वाड में जितने डेप्थ है इस समय कि 19 प्लेयर से आप 3 मैच तो खेल ही सकते हैं, अगर खेलने पड़े भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप बताइए, बाकी मुझे लगता है कि रिप्लेसमेंट की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन इन केस नुवान तुषारा को लास्ट मोमेंट पे इंजरी हो जाए या किसी की फॉर्म ना लगी हो तो उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी, तो आप जरूर साइन कर लीजिए, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन है आपके लिए। आपको ना अगले साल उसको रिटेन करने की दिक्कत है, और आपको यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती है तो खिलाइए, नहीं भी पड़ती है तो आपके बेंच पे बैठा रहेगा, नेट में प्रैक्टिस कर लेगा। तो इस केस में आरसीबी को रिप्लेसमेंट साइन कर लेना चाहिए। ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, हम देख भी रहे हैं कि इंग्लैंड के प्लेयर्स आप साइन नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के आप नहीं कर सकते क्योंकि सबके इंटरनेशनल कमिटमेंट है। वेस्ट इंडीज़ क्या फिर भी कर लें क्योंकि वो तो ज़्यादा अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पर ध्यान देते नहीं है जब आईपीएल और बाकी लीग्स चलती है। वहीं पे न्यूजीलैंड के प्लेयर्स की तरफ काफ़ी लोगों का ध्यान है क्योंकि उनकी कोई अभी बड़ी इंटरनेशनल सीरीज़ नहीं आ रही है। वहीं पे जो बाकी लीग्स में प्लेयर खेलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन पे भी सभी का ध्यान रहेगा। टिम डेविड का कई लोग पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कमेंट में टिम डेविड ही आया जा रहा है कई दिनों से, तो भाई वो तो अवेलेबल है, वो ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट साइड में थोड़ी है, तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे पूरे सीजन। लाइम लिविंगस्टन तो ना ओडीआई में है ना टी20 में है, तो वो भी अवेलेबल रहेंगे। फिल सॉल्ट ओडीआई में है, लेकिन फिल सॉल्ट पूरा आईपीएल सीजन खेल के ही फिर अपने इंग्लैंड की स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। तो आप फिल सॉल्ट के बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि मैं काफ़ी आर्टिकल पढ़ता रहता हूँ और ये सभी चीज़ें निकालता रहता हूँ कि भाई क्या आरसीबी फैंस के मन में चल रहा है या क्या होने वाला है सच में। तो फिल सॉल्ट को लेके भी एक खबर आई थी कि उनका आना पक्का नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं लाइम लिविंगस्टन, जेकब बैथल, फिल सॉल्ट वो ज्वाइन कर रहे हैं आरसीबी का कैंप आज। मो बोबाट, एंडी फ्लावर ये अपना इंग्लैंड में काफ़ी समय बिताते हैं, तो हो सकता है क्या पता कोई रिप्लेसमेंट या कोई ऐसा प्लेयर जो इंग्लैंड में हम इस समय नज़रअंदाज कर रहे हैं, क्या पता वो आपको रिप्लेसमेंट की तरह नज़र आ जाए। तो एज ऑफ नाउ अभी रिप्लेसमेंट एक्टिवली नहीं ढूंढ रहा था आरसीबी, लेकिन जब से आईपीएल और बीसीसीआई ने रूल बताया है कि आपके पास कंपल्शन नहीं होगा कि अगले साल आपको उसको रिटेन ही करना है, तो उस केस में आप प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट साइन करना चाहेंगे और अपनी स्क्वाड को स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। आप बताइए आपके हिसाब से क्या प्लेइंग 11 रह सकती है केकेआर के खिलाफ आरसीबी की। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कौन से 4 ओवरसीज प्लेयर आप देख रहे हैं केकेआर के खिलाफ, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि जेकब बैथल ठीक है अच्छा किया था उन्होंने, लेकिन अब ना तो वो टूर्नामेंट के लास्ट तक टिकने वाले हैं और ना ही फिल सॉल्ट अब इंजर्ड है। तो फिल सॉल्ट खेलेंगे, टिम डेविड खेलेंगे, रोमारो शेपर्ड खेलेंगे और नुवान तुषारा / एनगीडी आपके पास ऑप्शन बचता है। मेरी ये सोच है कि अगर आपको नुवान तुषारा को खिलाना ही है क्वालिफायर और फाइनल में, तो आप उसको शुरुआत में चांस दे दीजिए। एनगीडी को आप एक मैच बीच में कोई खिला लेना जो वो खेलना चाहें, क्योंकि 2 मैचेस में एनगीडी अवेलेबल है, तो एक मैच आप उनके साथ खेल सकते हैं। नहीं तो नुवान तुषारा के पास कम से कम 1-2 मैचेस का एक्सपीरियंस तो हो, तो नुवान तुषारा हो सकता है आपको कुछ मैचेस में खेलते नजर आए, क्योंकि क्वालिफायर और फाइनल में तो इन्हीं के साथ ही आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि हम रसिकदर सलाम या अभिनंदन को खिला लेंगे, हमको कोई जरूरत नहीं है चौथे ओवरसीज प्लेयर की। तो देखते हैं भाई क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जो भी प्रैक्टिस से अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूंगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।